Dear students, this is your today's worksheet dated 28 January 2021, worksheet number 26. It is about reproduction in animals. तो ये हमने 6th 7th में भी पढ़ा था. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी जैसे ऑफ स्प्रिंग पैदा करना. ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान. ठीक है. As we know that different life process like digestion, circulation, excretion and respiration are essential for the survival of every individual, but reproduction is essential for the continuity of life on the earth. इसका मतलब है कि डाइजेशन मतलब हम जो खाना डाइजेस्ट करते हैं जिससे कि फेशिस और यूरिन बनता है. सर्कुलेशन मतलब ब्लड का सर्कुलेशन, सारी बॉडी में ब्लड घूमना. एक्सक्रीशन मतलब टू थ्रो अनवांटेड सब्सटेंस आउट ऑफ द बॉडी, जैसे कि यूरिन और फेशिस को बाहर निकालना, स्वेट को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना. रेस्पिरेशन मतलब यूजिंग ऑक्सीजन टू टेक आउट एनर्जी फ्रॉम द फूड विच वी ईट. इसका ये मतलब है. लेकिन ये सब प्रोसेस तो हम करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है. किस लिए? टू कंटिन्यू आवर लाइफ. अगर डॉग्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो डॉग्स की स्पीशीज़ जो है वो कंटिन्यू हो रही है. इंसान यानी ह्यूमन बींग अगर रिप्रोड्यूस करता है तो ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़ कंटिन्यू हो रही है. अगर सभी प्लांट, जस्ट इमेजिन, सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स जो हैं रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो एक दिन ऐसा आएगा कि ना तो आम मिलेंगे, क्योंकि आम का पेड़ भी एक दिन मर जाएगा. आम भी नहीं मिलेंगे, केला भी नहीं, कुछ कोई भी फ्रूट, कोई वेजिटेबल कुछ भी नहीं मिलेगा. आप खेत में उगाएंगे क्या? क्योंकि खेती जो फार्मिंग आप करते हो उसमें सीड ही तो सो करते हो. सीड सो करते हो तो प्लांट निकलता है, प्लांट में फिर सीड होते हैं. एक सीड से एक प्लांट निकला, एक प्लांट में से 100 सीड्स निकले, तो उसको हम कहते हैं अनाज उगाना. कहाँ से आएगा? है ना भाई. तो अनाज उगाना मतलब सीड सो करके यू ग्रो अ न्यू प्लांट, वो भी रिप्रोडक्शन है. ठीक है. जस्ट थिंक व्हाट विल हैपन इफ द ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड. सोचो. तो पढ़ेंगे इसको. लिविंग बींग्स आर नॉट इमॉर्टल. इमॉर्टल का मतलब क्या देखेंगे? मतलब अमर नहीं है. हमको मरना ही मरना है. इवेंचुअली दे डाई. सो व्हाट विल मेक श्योर दैट ऑर्गेनिजम्स विल स्टिल एग्जिस्ट इन नेचर. इसका मतलब ये है कि जो लिविंग बींग्स है दे आर नॉट इमॉर्टल, मतलब वो अमर नहीं है, वो मरेंगे किसी न किसी दिन. फिर भी हम कैसे जिंदा हैं? क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज कैसे हो रही है? कोई ना कोई तो प्रोसेस है ना उसके लिए. दिस प्रोसेस दैट हेल्प्स इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल्स, जिसको हम ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं बेटा, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन यानी पेरेंट, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो ये आपका आंसर हो गया. और इसका क्वेश्चन क्या हो गया? व्हाट इज रिप्रोडक्शन. तो ये आप लिखेंगे. ये आंसर है यहाँ से यहाँ तक. ठीक है. मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताती हूँ. ये आपका आंसर है. This process that helps in giving rise to similar individuals offsprings from the existing one parent is called reproduction. ये आपका आंसर है. उसका क्वेश्चन क्या लिखेंगे? व्हाट इज रिप्रोडक्शन. दिस प्रोसेस. तो ये क्वेश्चन आंसर आपका खत्म हो गया. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर. नाउ नेक्स्ट हम रीडिंग करते हैं. द प्रोसेस इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो इन ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स एंड लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और इन ऑल लिविंग बींग्स. इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ जिंदा है, वॉट एवर इज़ अ लिविंग बींग, वो रिप्रोडक्शन करती ही करती है. चाहे वो ह्यूमन बींग हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो. और जो आपने सिंगल सेल एनिमल पढ़े थे आपके सेकेंड चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, वो सब में रिप्रोडक्शन होता है. वो बात अलग है कि उसमें प्रोसेस अलग अलग होते हैं रिप्रोडक्शन के. और हमको याद होना चाहिए कि हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आगे पढ़ते हैं बेटा. इट मेक श्योर द कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन का मतलब है ख़त्म होने की बजाय रिप्रोडक्शन करके हम अपनी स्पीशीज़ को मेंटेन करते हैं. आगे पढ़ेंगे. अ मैंगो ट्री गिव्स राइज टू मैंगो ट्री. कैट गिव्स बर्थ टू अ किटन प्रोड्यूसिंग द सेम स्पीशीज एवरी टाइम. तो बिल्ली की बिल्ली होगा, कुत्ते के कुत्ता होगा, कंगारू कंगारू को जन्म देगा, घोड़ा घोड़े को, गधा गधे को, हाथी हाथी को. ये मतलब है बेटा. हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. क्या आपने एनिमल्स के बच्चों को देखा है? यंग वंस मतलब बच्चे. ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ यंग वंस ऑफ सम एनिमल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल. अब आपको
जानवरों के बच्चों के नाम लिखने हैं। तो जैसे बिल्ली का बच्चे को बिल्ली का बच्चा तो बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किटन, है ना बेटा? ये मतलब है। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। मैं आपको बताती हूँ फिर से। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो इसमें आप ये टेबल बनाएंगे और इसको भरेंगे कि ये एनिमल का नाम है और ये उसके यंग वंस का नाम है। तो एनिमल ह्यूमन है तो उसके यंग वंस को बेबी कहते हैं। कैट को के बच्चे को किटन कहते हैं। डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं। ऐसी बटरफ्लाई, हैंगचिक, काऊ, फ्रॉग, इनके सबके बच्चों के आपने नाम लिखने हैं। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसका ये आंसर हो जाएगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आप ये टेबल बना देंगे, ऐसे चार्ट बना देंगे। ये एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक बार आप 7th की बुक रिवाइज कीजिएगा, ठीक है बेटा? तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका हो जाएगा जस्ट लाइक इन प्लांट्स देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। दे आर नंबर 1 इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल, अब आपका क्वेश्चन बनता है, फोर्थ क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज अ प्रोसेस वेयर टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट इन प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग्स रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो फिफ्थ आपका क्वेश्चन क्या बन गया? व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल पेरेंट इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड रिप्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग। जैसे कि अमीबा में होता है, अपनी बॉडी के 2 पार्ट कर लेता है और वो उसके ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। जैसे हाइड्रा होता है, वो बडिंग करता है, अपनी बॉडी से एक बड निकालता है, वो बड जो है हाइड्रा बन जाती है। तो वो सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहाँ पे मेल फीमेल यानी मम्मी पापा होते हैं। ठीक है ना? जैसे घोड़ा घोड़ी, कुत्ता कुतिया, गाय और सांड, है ना? ऐसे भैंस भैंसा। तो इनमें सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब आपके आगे के क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज का, तो ये 6 क्वेश्चन में आपके ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे बेटा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 है डिफाइंड रिप्रोडक्शन। तो अगर आपने पहले रिप्रोडक्शन कर दिया वो डिफाइंड रिप्रोडक्शन, तो उसी से नकल मार लीजिए। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कोई बात नहीं, रेपिटेशन में भी लिख दोगे तो आपको ही लर्निंग होगी बेटा। ठीक है। क्वेश्चन 2 इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। तो ये आप ऊपर से पढ़ के देखिए, लिखिएगा अपने दिमाग से सोच के, सेंटेंस मेकिंग कीजिएगा। थर्ड इज व्हाट विल हैपन इफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस। क्या होगा अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने रिप्रोड्यूस नहीं किया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। तो 2 ही मोड्स हैं बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेरे हिसाब से तो आपको सारे क्वेश्चंस करने चाहिए। 5 क्वेश्चन जो मैंने मार्क कराए हैं और छठे क्वेश्चन में ये आपके चारों आ जाएंगे वर्कशीट वाले क्वेश्चन। और इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, वर्कशीट को, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है बेटा? और जैसे कि आपने अपनी विंटर ब्रेक में अपना ध्यान रखा है कोविड-19 से बचने के लिए कि यू वोर द मास्क वेन एवर यू लेफ्ट द हाउस एंड वेन एवर यू केम बैक टू द हाउस यू वॉश्ड योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर, वार्म वाटर, washed your face and feet also. In the same way, keep protected and yourself and your family from the spreading of COVID-19. ठीक है बेटा?